ना दिल की बात ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम मधुक्रांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस वक्त अनुभवी इंजीनियर छक्कीलाल जी हैं। सर, आपका न्यूज़ 19 में आपका बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, इंजीनियर छक्कीलाल जी रिटायरमेंट के उपरांत बहुत सारे सामाजिक संगठनों से अपने को जोड़ कर रखा है और जीवन में जैसे हमारे देश के जिनको बोलते हैं पिता तुल्य महात्मा गांधी को हम लोग अपना बापू मानते हैं, उस तरह से ये सतत जो है किसी न किसी जनसेवा कार्य में लगे रहते हैं। छक्कीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं 2-3 विषय आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के समय में आप न्यू पंचवटी में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने कौन सी संस्था बनाई है और उस संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रेम जी, मैं इस कॉलोनी में 2008 में आप यहाँ आया था जी। और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन समस्याओं का प्राथमिकता पर निवारण होना बहुत आवश्यक है। जैसे सबसे पहले यहाँ एक समस्या हाई टेंशन 11,000 वोल्ट की लाइन जो निवासी क्षेत्र में पंचवटी में गलियों में, रोडों में, घरों के सामने से गुजर रही है, जिससे कि सप्लाई कॉलोनी में घरों में दी जा रही है। इस 11,000 वोल्ट की लाइन से कई दुर्घटना हो चुकी हैं, जो मौतें भी हुई। मौतें हुई हैं। दुर्घटना का मतलब मौतें हुई हैं जी। तो उन मौतों से मुझे बहुत आघात पहुंचा और मैंने ये निश्चय किया कि किसी तरह से भी कुछ भी प्रयास करके मुझे प्रशासन तक इस आवाज़ को पहुंचाना चाहिए और जितना जल्दी ये 11,000 वोल्ट हाई टेंशन लाइन हट जाए, वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए समाज सेवा में उपलब्धि होगी। मैं अकेला लिखता रहता था, अकेला भेजता रहता था, लेकिन मुझे लगा कि जब मुझे लगा कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, तो लोग धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ने लगे। और उन लोगों ने मुझे ये कहा कि साहब आप... ये कब से आपने स्टार्ट किया था? अकेला तो मैं चल रहा था करीब 2015 मान लीजिए, 2015 से। हाँ, आपने इसको बीड़ा उठाया। लेकिन फैक्चुअली आज के समय में वो जो आवाज़ न तो सुनी गई, ना प्रशासन को मैं ब्लेम तो नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी अपनी प्राथमिकता है कि कौन सा काम कैसे और कब करना है। बहुत से उसके पीछे कारण होते हैं जी, इन्वेस्टमेंट है और तकनीकी प्रॉब्लम्स है उनकी, तो मैं प्रशासन को तो नहीं ब्लेम कर रहा, लेकिन काम नहीं हुआ, इससे तकलीफ हुई। फिर मैंने देखा कि इस समय जो सरकार है तो बहुत ही प्रशंसनीय काम ऐसे कर रही है जनहित में, जिससे कि वास्तव में लोगों का भला हो रहा है। तो मैंने सोचा और इस तरह का तंत्र बनाया है माननीय मोदी जी की सरकार में, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, कि अगर हम शिकायत करते हैं तो उसको महत्व दिया जाता है, तुरंत सुना जाता है। उस पर उसके निवारण के लिए, उसके निस्तारण के लिए डाउन लाइन तक एक प्रतिक्रिया की जाती है और उसके जवाब भी मिलते हैं समय पर। इसी कोशिश में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई साइट पर अपनी ये कॉलोनी की वेदना लिखकर मैंने भेजी। कब? ये मैंने ये स्वयंसेवी संस्था जो बिल्कुल कैमरा में दिखाया, ये जो स्वयंसेवी संस्था जी जो बनाई हमने जी जी, इस लेटर हेड पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी। कब? इसमें ये मैंने भेजा, पिछली मैंने भेजी थी आपका 31 मतलब जुलाई 18 में भेजा था। जुलाई 2018 में भेजा था मुख्यमंत्री योगी जी के पास। उसके बाद नीचे डाउन लाइन में कुछ रहा होगा, बट इसका कोई निवारण नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो मैंने उसके बाद इसको दोबारा मार्च 21 में जन सुनवाई पर फिर भेजा, जन सुनवाई पे भेजा। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो आपने 2018 में आपने योगी सरकार में आपने इसके बारे में
ये 11,000 वोल्टेज के बारे में अपनी बात रखी, उसे क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? मुझे वहाँ से जी IGRS जो नंबर था कंप्लेंट का वो मुझे मिला, और उसका निस्तारण डाउनलाइन तक नहीं हुआ। मेरे पास ये हुआ कि आपकी इस पर कार्रवाई की जा रही है जी और आपकी जो शिकायत है वो दर्ज कर ली गई है। जी। उसी लाइन में मैंने ऊर्जा मंत्री जी को भी लिखा, वहाँ से भी प्रदेश प्रदेश के श्रीकांत शर्मा जी को, वहाँ से भी मुझे ये मेल के थ्रू मैसेज आया कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है और ये इस पर कार्रवाई की जाएगी। जब डिले हुआ तो मैंने अपनी समिति के लोगों से बात की, इसमें ये अशोक सिंगल हैं, ये अधिकारी दिल्ली सरकार से रिटायर हैं, राजीव गौतम हैं, ये हैं यहाँ के समाज सेवी हैं, मैं आपका अध्यक्ष मैं, और पांडे जी हैं, ये समाज सेवी, ये अच्छे अपना सब इसमें लगभग ऐसे लोग हैं सब। आपकी इस कमेटी में कितने लोग हैं? तकरीबन 15-20 लोग। हाँ, 15-20 लोग हैं, जिसमें एक एडवोकेट हमारे भूपेंद्र सिसोदिया जी हैं, कानूनी सलाहकार हैं, ये रमेश पांडे जी हैं, वो उपाध्यक्ष हैं, और धनंजय मिश्रा जी हैं, ये भी अच्छे मतलब समाज सेवी, और मेरे ख्याल से स्पोर्ट मिनिस्ट्री से मैं कहीं, ये सब लोग पंचवटी रहते हैं? ये सब ये नहीं, ये आसपास के क्षेत्र के सब लोग हैं, पंचवटी के कुछ 2-4 लोग हैं। बाकी मैंने ये स्वयंसेवी राष्ट्रीय संस्था का नाम इसलिए दिया कि गाजियाबाद में, गाजियाबाद के बाहर कहीं भी अगर मतलब हमारी संस्था कुछ वॉलंटियर काम कर सकती है जनहित में, सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में, लोगों को लाभ दिलाने में, तो हम हर जगह हर तरह किसी तरह जाके सेवा कर सकें। मतलब इसका क्षेत्र पंचवटी नहीं है, पंचवटी पूरा गाजियाबाद से बाहर भी है, एनसीआर माल में, एनसीआर माल बिल्कुल। तो स्वयंसेवी राष्ट्रहित संस्था। तो सर हम बात ये कर रहे थे कि आज की डेट में सरकारी पोर्टल के अलावा आप बिजली विभाग में किन किन अधिकारियों से मिले, कौन कौन जनप्रतिनिधि से मिले, क्या स्थिति हुई, अभी तक काम क्यों नहीं हो पाया? मेरे साथियों ने जब मैंने कहा ये इसमें लेट हो रहा है, तो संस्था के कानूनी सलाहकार, मेरे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मैंने आपको बताया, रमेश पांडे जी, मिश्रा जी, अशोक सिंगल जी संरक्षक, और जो भी संस्था के लोग हैं, उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने कहा कि बेटर है एक रिमाइंडर का डाल दिया जाए। चूंकि योगी सरकार में काम तेजी से होता है, दिख रहे हैं, तेजी से होता है, तो इसी उम्मीद में कि काम हो सकता है, मैंने एक अपनी रिक्वेस्ट इस पे योगी जी को जन सुनवाई पर डाला, और उसमें यही हमने एक निवेदन किया उसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे सिर्फ इतना आग्रह है कि जितनी यहाँ कॉलोनी में इस हादसे से कई मौतें हो चुकी हैं, किसी भी तरह से कोई भी विकल्प निकाल के इसको हटवा दें, या इसका कोई भी विकल्प ढूंढ के 11,000 की वोल्ट की लाइन जो हाई टेंशन है गलियों में सामने से, और छोटे छोटे ट्रांसफार्मर रखे हैं जिसमें रोज आग लगती है, लोग परेशान हो जाते हैं, हर बिल्डिंग के सामने। आज का जो ये आधुनिक भारत है, ये कहीं नहीं देखा गया होगा कि निवासी क्षेत्र में 11,000 काम कर रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके इसको हटाए और हटा के जो 440 वोल्ट वाला घरेलू बिजली होता है, बिल्कुल उसकी लाइन बिछवाए, ये आपकी मांग है। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसलिए आपने किन अधिकारियों और किन जनप्रतिनिधियों से मिले गाजियाबाद में? मैं सबसे पहले अपना ज्ञापन एप्लीकेशन दे के आया था और मीटिंग करके आया था अविनाश जी हैं, जो अविनाश कुमार जी, जो एक्सीएन तृतीय खंड के जो अधिकारी हैं, जो पटेल नगर जो क्षेत्र हमारे उसमें आता है, उन्होंने समस्या सुन के हमारा ये रिसीव भी किया, मेरे पास है, आपके पास डॉक्यूमेंट आपको दूंगा मैं, और उन्होंने चिंता भी व्यक्त की कि ये क्षेत्र है हमारा और मुझे इस बात की चिंता है कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या मजबूरी रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन उनके मिलने के बाद, उनको देने के बाद, मैंने हर स्तर पर, सिर्फ मुख्यमंत्री पोर्टल को छोड़ के हर स्तर पर दोबारा से एप्लीकेशन डाल दी थी, एमडी लखनऊ की, CWE को, सबको डाल दी थी। अंत में जब मैंने इसको ये अपना मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर डाला तो मुझे वहाँ से मैसेज आया कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है और इसको आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया।
जी। भेजा जा रहा है। उसके बाद मेरे पास लेटर आता है, इस जो अभी हाल में मैंने कंप्लेंट की, ये मार्च अपना आपको बताया मैंने 21 में एक लेटर आया मेरे पास CAA से। ये मुख्यमंत्री जी की जो GRS कंप्लेंट है, इसी के रेफरेंस में ये चिट्ठी है और मुझे नीचे मार्क है ये। तो इसके जवाब में जब लखनऊ से नीचे इनसे निस्तारण की ये आया होगा जो संदेश, तो एक्सियन महोदय जो अधिशासी अभियंता हैं, उन्होंने मुख्य अभियंता वितरण को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में यह है कि पूर्ण जमाधन योजना अगर कॉलोनी में RWA और यहाँ के विकासकर्ता से जमा करने की परमिशन अगर मिलती है मुख्य अभियंता वितरण से, तब ये काम संभव है। तो जो कि आप लोग को मान्य नहीं मानने की बात नहीं सर, ये व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। इसका विकल्प तो प्रशासन को ही ढूंढना पड़ेगा। जी। और हमें उम्मीद है सरकार से कि हमने जो रिक्वेस्ट की है उसका कोई ना कोई विकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे ऊर्जा मंत्री जी, हमारे पार्षद, हमारे सांसद इनको इस पर विचार करेंगे और इस तकलीफ को और इस खतरे के बीच रह रहे लोगों की परेशानी को महसूस करेंगे और इसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। सर मैं एक बात आपसे जानना चाहूँ, यहाँ आबादी कितनी होगी? करीब 5000 तो होंगे, लगभग 5000 से ज्यादा लोग लोग। और हर महीना आप लोग बिजली बिल जमा करते हैं? हर महीने बिजली जमा। तो आप लोग का हक बनता है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कि सरकार जब आप लोग से बिजली के बिल ले रही है तो सुविधा भी उसी हिसाब से दे। सर सर्विस टैक्स उसमें या जो भी है, जो भी इनके ओवरहेड्स हैं, जो मेंटेनेंस चार्जेज हैं, तो वो सब तो हम जमा करते हैं। वो किसी मद में तो खर्च होते होंगे। जी। कुछ विभाग करे, कुछ कहीं से भी, जो भी सरकार के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। बिल्कुल। वो कहीं से भी आपका ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये बिजली 11000 वोल्ट की हटे और घरेलू बिजली सप्लाई वाली लगे। 240 वोल्ट की जो सप्लाई होती है जी, वो घरों को सामने से जाएगी, तो कोई भी इसमें जान माल का खतरा नहीं है। नहीं, ये आप चाहते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी, वो फंड कैसे रन करती है, क्या नहीं करती। फिलहाल जो आपको लेटर दिया गया है उसमें यही है कि स्वतः खर्चा आप लोग को करना है, जो कि आप लोग नहीं चाहते। नहीं, इसकी चाहते नहीं है सर, चाह कर भी नहीं कर सकते। नहीं, चाह कर भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि इतना धन, ये करोड़ों का खर्च है मेरे लगता है मुझे। जी। इसमें क्योंकि नया सेटअप बना, ये ओवरहेड हटाना या छोटे ट्रांसफार्मर हटा के बड़े ट्रांसफार्मर रखना, चाहे वो पार्कों में रखे जाएं या कहीं भी जो भी सर्वे करके बिजली विभाग जो चिन्हित करे जगह वहां रखे, तो पूरे सिस्टम को री ऑगमेंट करना पड़ेगा। संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। वो इतना धन जमा करना संभव नहीं है। ये सरकार को ही करना पड़ेगा। और हमें आशा है कि इस सरकार से जैसी उम्मीद है लोगों को, वैसे काम हो रहे हैं, तो ये काम भी हमारा जरूरी है। अच्छा, जो गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात की आपने? हमने पार्षद जी के सबसे पहले जो प्राथमिक जहां हमें वो देनी चाहिए अपनी शिकायत, वो हमारे पार्षद जी हैं। तो हमारी कॉलोनी में 2 वो हैं वार्ड, 2 पार्षद हैं। जब मैंने पहली एप्लीकेशन भेजी थी, इसमें दोनों पार्षदों के साइन हैं और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साइन हैं, जो मुख्य सम्मानित लोग हैं उनके साइन हैं। ये सबसे पहली जो एप्लीकेशन मैंने भेजी थी। तो हमने पहले पार्षद महोदय से वो किया, उन्होंने अपनी कोशिश की होगी जो भी है, लेकिन अभी तक परिणाम कुछ नहीं है। हाँ, नहीं आया। और जो यहाँ के विधायक हैं उनसे आपने मिलने की कोशिश? नहीं, हम वहाँ नहीं गए। हाँ, मतलब आप हमने हमारी आवाज पार्षद ही वहाँ तक पहुँचा देंगे, हमारे जनप्रतिनिधि है, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। ओके सर, बस एक और बात हम जानना चाहते हैं कि जो आप लोग चाहते हैं यहाँ के जान माल की रक्षा हो और 11000 वोल्ट हटे, ठीक, और वो उसको बिजली विभाग अपने खर्चे पे करे। बिल्कुल ठीक, जो कि बिजली विभाग कर रहा है कि आप लोग स्वतः उसका अर्ज करें, वो संभव नहीं है। चकिलाल जी, विषय बदलते हैं, हम लोग कुछ और बात करना चाहते हैं। आज के डेट में आप इतना ऊर्जावान, मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ,
मैं सुना हूँ, मैं तभी आपके पास आया हूँ, हमारे चैनल आपके पास आया कि और कौन कौन से सामाजिक कार्य आपकी प्राथमिकताएं हैं अपने इस जिम्मेदारी में? देखो, ऊर्जा की बात करें आप तो ये प्रेरणा मुझे मेरे सबसे पहले तो मेरे पिताजी से ही मिली, जो मिलिट्री में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सेवानिवृत्त होने के बाद जी। वो उनको मैं इस तरह के समाज सेवा के कार्यों में अक्सर देखा करता था। अच्छा अच्छा। गरीब लोग हैं कुछ, या समाज या अपने मोहल्ले आसपास की समस्या हैं, उनको कहीं जाके प्रार्थना करना है, किसी रिक्वेस्ट करनी है, ठीक कराना है, तो मैं देखता था कि रिटायरमेंट के बाद भी वो आराम से नहीं बैठते थे, कुछ करते रहते थे, समाज सेवा में कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो वहीं से आपको प्रेरणा मिली। और सबसे उसके बाद मुझे जो एक कहते हैं मानसिक सपोर्ट मिला, हाँ, जो वो मेरी धर्मपत्नी जी 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 और मेरे बच्चे, अच्छा ये मुझे इस काम में सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये सब कर पा रहा हूँ, इससे मुझे दिली खुशी होती है। दिली खुशी। तो मैंने कुछ छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे गरीब बच्चों को थोड़ा सा कहीं एक कोरोना से पहले शुरू किया था, एक कोशिश थी जो हमारे कॉलोनी के लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है। मैं कॉलोनी के सभी लोगों की तारीफ करूँगा कि मैं कोई भी अगर विषय लेता हूँ तो उस विषय में वो मेरी मदद करते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम अच्छा है सर, सही है, इसको आप आगे तक ले जाएं। तो मुझे कॉलोनी के सभी लोगों का सहयोग मिलता रहता है। मेरी संस्था के लोग हैं, जो भी हैं, अभी आप नाम बताया, ऐसे ही संजय गुप्ता जी हैं, बाकी बहन उमा सिंगल हैं, है ना, और बाकी जितने भी इसमें लोग जुड़े हुए हैं, इलियास हुसैन जी हैं, आरडब्ल्यू अध्यक्ष हैं, जो दौलतपुरा लालपुरा के, गगन एनक्लेव से हमारे एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं अपने चौहान साहब। तो आसपास के जितने भी लोग हैं, एक शिव कुमार सिंगल हैं, वो भी रिटायर्ड अधिकारी है रेलवे के। इस संस्था में ऐसे बहुत ही कहना चाहिए आपको, हम योग्य और समर्पित लोग, संस्था सेवा में समर्पित लोग हैं, जो दिल से जुड़े हैं और किसी भी आह्वान को करने में वो हिचक हमेशा हर जगह हर उस पर खड़े रहते हैं। सर, दो सवाल और मेरे, बुद्धिजीवी लोगों की वजह से ही, और आप सबके, और खास तौर से मैं आप जैसे जो मीडिया के जुड़े हुए लोग हैं, जो चिंता करते हैं हमारी आवाज को कहीं तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आपने पहले भी हमारा न्यूज में निकाला था, अमर उजाला ने भी एक बार दिया था, है ना, तो चीजें पहुंची वहां तक। बट अब प्रशासन की प्राथमिकता है, इसको किस प्रायोरिटी पे देखते हैं वो नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी काल में ये काम आपका होगा, और जितना हो सकेगा न्यूज 19 और हिंदी दैनिक आज का मतदाता जो मेरा अखबार है, इसको प्राथमिकता से रखेगा और ये समस्या हल होगी। सर, दो सवाल मेरा और था शकीला जी। देश में एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा जिक्र होता है, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, धारा 370 35 से लेकर बहुत सारे कानून, 3 तलाक और राम जन्मभूमि। तो नरेंद्र मोदी के बारे में मैं चाहता हूँ आपकी तरफ कैसा देखते हैं उनको, कैसा प्रधानमंत्री देखते हैं आप? मैं मोदी जी की जितनी भी भूरी भूरी तारीफ करूं वो कम है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक नए भारत की तस्वीर का जिस तरह से उन्होंने संरचना करने की कोशिश की है, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो अभी देख रहे हैं आप गरीबों को राशन के वितरण की बात हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, और चाहे वो ये कोरोना कार्यकाल में, आज मैं एक ग्राफ देख रहा था इसका इसका कंट्रोल वैक्सीनेशन का, तो आज की डेट में अभी मैंने 2 घंटे पहले देखा है, इंडिया इज एट नंबर 1 वैक्सीनेशन में पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन में। जी जी जी। और जितना इंटेलिजेंटली मतलब गवर्नमेंट ने काम किया है, और यूपी में जैसा कंट्रोल किया है, इसको मैं जीरो कोरोना ही कहूंगा। जी जी। सीमित संसाधनों में, तो इससे योग मोदी जी जो है एक नए भारतीय लगे हैं, और ये नया भारत बनेगा। मैं एक बार
अतुल गर्ग जी से, माननीय अतुल गर्ग जी हमारे राज्य मंत्री, उनसे मिलने गया था। कुछ सोलर लाइटें लगाई थी, पार्षद जी मुझे लगे थे धन्यवाद प्रस्ताव करके आना। हम गए तो हमने उनसे कहा सर हम सेवानिवृत्त लोग हैं, समय है हमारे पास, आप हमें कोई काम बताइए जो हम समाज सेवा करते हुए सहयोग कर सकें सरकार का। तो उन्होंने कहा आप तो क्राफ्ट्समैन ऑफिसर हैं, रेलवे से अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए हैं, जैसे मैं डिप्टी चीफ इलेक्टेड क्लासमैन रिटायर्ड हुआ हूँ, तो आप लोगों तक हमारी योजनाएं बहुत अच्छे ढंग से पहुंचा सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सर पहुंचाएंगे। तो उनकी जो योजना आई छोटी छोटी, मुझे संपर्क किया डूडा वालों ने, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वधन योजना से एक योजना आई गरीबों को 10,000 रुपये एक मुश्त देने की, जो कोरोना में जिनका रोजगार अस्त व्यस्त हो गया है, दोबारा से वो काम शुरू करना चाहें। वो मैंने कई कैंप लगवा के, करीब 5-6 कैंप लगवाए जगह जगह, और उसमें काफ़ी लोगों को मैंने उसमें लाभान्वित कराया। और लोगों ने मुझे बड़े उदार भाव से मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए, मैं तो नहीं चाहता कि मैं मोदी जी को करें कि जिन्होंने ऐसी योजना बना के लोगों को दोबारा से रोजगार मिला। और ये कैंप कितने लोगों तक आपने ये लाभ पहुंचवाया? अब तक लगभग 100 लोग तो हो गए होंगे। और मैं अभी भी पिछले हफ्ते फोन आया था, फिर इसको मैं दोबारा कंटिन्यू लगाना चाहता हूँ, क्योंकि क्षेत्र में मजबूरी ये थी कि सैटरडे संडे में गैदरिंग ये सब थोड़ा कोरोना को लेके ना मैं हिच करता था, कोई ऐसा ना हो कि भाई आप कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि कोरोना को लेके सर मास्क तो लगाना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह भी बनवाना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। तो लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, सुविधाएं देनी है, काम भी करने हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ लोगों को बचाना भी है और बचना भी है। तो इसके दोबारा कैंप लगवाएंगे आप? कैंप लगवाएंगे। ये जो 10,000 रुपये मोदी जी की योजना वाली। बिल्कुल सर जी। शकीला जी, आप बोल रहे थे कि एक आप 10,000 की जो योजना है मोदी जी वाली, वो आप और लगवाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। कब तक उम्मीद है करने की? 1 महीने? नहीं, मैं सोचता हूँ कि मंडे से शुरू करके और आसपास क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र में जहाँ इस तबके के लोग रहते हैं, जिनको वास्तव में नीड है, तो लगा के मेरा टारगेट है कि अभी मैं कंटिन्यूस कैंप को करूं जब तक डूडा की जो अधिकारी हैं, एक मैडम वंदना जी हैं, वो मेरे संपर्क में, वो मुझे फ़ोन करती हैं, जो इसकी मैनेजर हैं, तो उनको मैंने कहा कि ठीक है अभी कंटिन्यू, तो जितनी कोशिश करूंगा अधिक से अधिक हो जाए, जब तक वो उम्मीद करेंगे कहीं ना कहीं कैंप लगवा के करते रहेंगे। ये बहुत मोदी जी का जो सही प्रतिफल है वहाँ तक पहुँचेगा। सर, अंतिम सवाल है, हम जहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद उसमें आता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, अभी उन्होंने कुछ दिन पूर्व जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कुछ फेरबदल किया, उसके बारे में क्या विचार है आपका? देश के विकास के लिए और देश को सशक्त करने के लिए ये इस कानून का लागू होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसका समर्थन करते हैं आप इस कानून का? योगी जी जो है अब बिल्कुल आपका समझिए कि बॉर्डर पे खड़े हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, भाजपा की क्या स्थिति होगी 2022 में? अगर ये राजनीतिक सवाल है तो आप इसको जवाब मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे बहुत सारे पार्टी के लोग मिलते होंगे। इसको मैं काट भी दूंगा सर, कोई बात नहीं। एक बात और पूछना था सर, गाजियाबाद में आप रहते हैं, गाजियाबाद को 2 या 3 बुनियादी और कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे हमारा गाजियाबाद हाईटेक सिटी हो जाए? हमें याद है 100 स्मार्ट सिटी में इसका नाम रखा गया था, वो उपलब्धि हो नहीं पाई सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से हमने स्वच्छता अभियान, पर्यावरण को और जल बचाओ संरक्षण को प्राथमिकता दी है इस संस्था के द्वारा। स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं, और इसके लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और करते हैं, लगातार कर रहे हैं। तो मुझे मेरे संपर्क में निगम के कई अधिकारी आए, क्योंकि मैंने कॉलोनी का हाउस टैक्स थोड़ा स्लो उसमें था, तो उसके लिए मैंने कैंप लगवाए, और राजस्व कैसे इकट्ठा हो सरकार का, इसके लिए मैंने हाउस टैक्स के कैंप ऑर्गेनाइज करा के कॉलोनी में लोग परेशान न हो, जाके धक्के खाएं, जमा करें, इजीली यहाँ लोगों का टैक्स जमा हुआ। तो कुछ ऐसे लोग संपर्क में आए,
उन्होंने मुझे रिकमेंड किया निगम को कि मुझे निगम की टीम में लें। अच्छा। तो निगम ने हमारे जो इस समय वर्तमान माननीय आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर साहब हैं, हाँ, नगर आयुक्त, इनके कार्य करने की शैली बहुत अद्भुत है। जी, जी। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। इन्होंने जन चौपाल भी लगाई, जहाँ समस्याएं सुनी, उनके तुरंत समाधान भी हुए। तो उनके नेतृत्व में गाजियाबाद की एक टीम 100 गाजियाबाद का गठन हुआ। अच्छा। उसमें पहले मैं सदस्य बनाया। तो आसपास की समस्याओं का क्षेत्र, ये 2252 की समस्याएं मैं उन तक पहुंचाता रहा उस माध्यम उसके थ्रू, टीम 100 ग्रुप के थ्रू नगर आयुक्त को। फिर उन्होंने मुझे गाजियाबाद, ये गांधीनगर मंडल का जोनल अधिकारी मैसेज आया कि आपको नियुक्त किया है। जी। तो मैं आसपास की जितनी भी समस्याएं हैं उस चैनल से भी, टीम 100 माध्यम के चैनल से भी उन तक पहुंचाता रहता हूं, और इंडिविजुअल भी उनको मैं भेजता हूं। तो कुछ ना कुछ मुझे उसमें संतुष्टि मिलती है कि हाँ, काम की, मैंने आपसे कहा कि काम की प्रशासन की प्राथमिकता है। जी। सीमित संसाधनों में कैसे कौन सा काम पहले करना है, जो जनहित में जरूरी है, वो उनको डिसाइड करना है। हमारी प्राथमिकता तो सब कुछ होगी। हम तो कहेंगे गलियां सब अच्छी हो जाएं, जी जी जी, पानी की सप्लाई आए निगम की, ठीक है सर, और साफ सफाई बहुत अच्छी रहे, प्लांटेशन हो, पार्क बहुत अच्छे हो, मॉडल पार्क हो, यहाँ के सारे, स्ट्रीट लाइट की समस्या रहती है, स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी हो। तो अब जैसे एक समस्या स्ट्रीट लाइट की, निगम की मजबूरी है कि 11,000 वोल्ट की लाइन रहते हुए निगम स्ट्रीट लाइट नहीं लगा पा रहा है। तो यहाँ अंधेरा रहता है और अवांछनीय घटनाएं होती हैं कॉलोनी में। तो सबसे पहले तो अगर लाइन हट जाती है तो निगम कॉलोनी का विकास बहुत तेजी से होगा। विकास, ये हमारा मतलब समझिए मेन बाधा है कि अगर 11,000 वोल्ट लाइट गई तो निगम भी यहाँ पर्याप्त रोशनी की सुविधा कर सकता है, क्योंकि 11,000 वोल्ट की वजह से खंभे पर कर्मचारी नहीं चढ़ते, और चढ़ना नहीं चाहिए, वो सुरक्षित नहीं है, तो वो नहीं कर पाते। तो हम क्या करेंगे, हम तो बस कहते रहते हैं कराइए सर, वो जितना हो सकता है वो करते हैं सर। शकीला जी, आपकी राष्ट्रीय संस्था के लिए हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, और आप विकास कार्य करें, और जहाँ तक संभव होगा ये आपकी 11,000 लाइन की जो वोल्टेज वाली प्रॉब्लम है, ये चैनल और अखबार प्राथमिकता से इसको रखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन इस पर ध्यान देते हुए इसका हल निकालेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया को तो मीडिया तो हमारा वो माध्यम है कि जिसकी आवाज ना पहुंचे उसकी आवाज वहां तक पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और मीडिया तो आज के माध्यम जैसे कवि हैं, अब कवि तो मार्गदर्शन करते ही है किसी माध्यम से, लेकिन उसके दूसरा रूप मीडिया भी हमारा। जी 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 जी, नहीं सर, ये बात हम लोग की प्राथमिकता है और हम लोग इसको पहुंचाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर।